हेलो दोस्तों, जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में भाग 1 कंप्लीट कर लिए थे, तो आज हम लोग देखेंगे भाग 2 नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11 तक। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है जो कि ब्रिटेन से लिया गया है। नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाती है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पर आधारित है। सबसे जटिल भाग भाग 2 बाबा साहेब भीमराव ने बताया। नागरिकता अधिनियम 1955। भारत में नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधियां हैं। पहला, जन्म के आधार पर। भारत में जन्मे सभी बच्चे जिनके माता पिता भारत के नागरिक हो। दूसरा, वंश के आधार पर। विदेश में जन्म लेने वाले बच्चे जिनके माता पिता या दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक हो। तीसरा, पंजीकरण। इस विधि द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को 7 साल लगातार भारत में रहना होगा। चौथा, देशीकरण। भारत सरकार से देशीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त कर भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। इसके लिए 11 साल देश में रहना होगा। पांचवा, अर्जित भूमि। किसी विदेशी राज्य को भारत में मिलाने पर वहां के लोगों को स्वतः नागरिकता प्राप्त की जाती है। भारतीय नागरिकता का अंत। भारतीय नागरिकता का अंत निम्न प्रकार से होता है। पहला, नागरिकता का परित्याग करने से। दूसरा, किसी अन्य देश के नागरिकता स्वीकार कर लेने पर। तीसरा, सरकार द्वारा नागरिकता छीनने पर। नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाता है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पर आधारित है। अनुच्छेद 5। संविधान प्रारंभ में दी गई नागरिकता जो उस समय भारत के अंदर थे। अनुच्छेद 6। पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता, किंतु संविधान बनने के बाद आएंगे तो नागरिकता नहीं मिलेगा। अनुच्छेद 7। स्वतंत्रता के बाद पाकिस्तान चले गए ऐसे व्यक्ति जो संविधान बनने से पहले लौट आए तो उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी। अनुच्छेद 8। विदेश में भ्रमण तथा नौकरी करने पर भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। अनुच्छेद 9। विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 10। भारतीयों को नागरिकता बनी रहेगी जब तक कि वह कोई देश विरोधी कार्य नहीं करते हैं। अनुच्छेद 11। नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाती है। यह जिम्मेदार गृह मंत्रालय को दे दी गई है। CAB सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, नागरिकता संशोधन विधेयक 2019। CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। CAB लोकसभा से 9 दिसंबर 2019 को पास हुआ और राज्यसभा से 10 दिसंबर 2019 को पास हुआ और राष्ट्रपति 12 दिसंबर 2019 को अनुमति दी। अब CAB इस तरह का CAA लागू हुआ 10 जनवरी 2020। पूर्ण रूप से लागू हुआ 11 मार्च 2024 को। CAA ने प्रावधान 3 देश, पहला पाकिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान, तीसरा बांग्लादेश, ये 3 देश का केवल अल्पसंख्यक लोगों को ये प्रावधान मिलेगा। से हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन। जैसे पंजीकरण का समय 7 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया और देशीकरण या प्राकृतिकरण का समय 11 वर्ष से 7 वर्ष कर दिया गया। NRI नॉन रेसिडेंट इंडियन, पासपोर्ट धारक जो विदेश में है। PIO पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, भारतीय मूल के नागरिक। OCI ओवरसाइज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, भारतीय नागरिकता था लेकिन अब नहीं है। भाग 3 मूल